हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास मैथमेटिकल मॉडलिंग के 60 एमसीक्यूज़ हैं, जिनमें से 30 हम कवर करने वाले हैं। यदि आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग की पूरी थ्योरी पढ़नी है इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में, सेपरेट दोनों की वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आइए हम हमारे क्वेश्चंस शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग में पहला चरण कौन सा होता है? तो पहला चरण क्या होता है? कोई भी हमारी सिचुएशन या प्रॉब्लम दी हुई है, बस उसको पहचानना, उसके पैरामीटर्स की जानकारी लेना। तो हमारे पहला क्या होता है? फॉर्मुलेशन हम बाद में करते हैं, वैलिडेशन जब हम मॉडल बना लेते हैं उसके बाद में सॉल्यूशन करके तब करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या को पहचानना। सेकंड आता है, सेकंड क्वेश्चन है ए मैथमेटिकल मॉडलिंग इज प्राइमरीली यूज टू। मैथमेटिकल मॉडलिंग का यूज क्यों किया जाता है? कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको इजी वे में, कम खर्चे में समझने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या होता है? कलेक्ट एक्सपेरिमेंटल डाटा, नोट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड सिचुएशंस इन मैथमेटिकल फॉर्म। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो बड़ी बड़ी हैं उनको केवल कागज़ पे मैथमेटिकल फॉर्म्स में, पैरामीटर्स में, वेरिएबल्स में बस रिप्रेजेंट कर देना और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना, इसी के लिए हम मैथमेटिकल मॉडलिंग को यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। अब ये क्वेश्चन आ रहे हैं टाइप्स ऑफ मॉडल से, डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक। दो टाइप के ये मॉडल हमने पढ़े थे हमारी थ्योरी में, काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़े थे। डिटर्मिनिस्टिक में तो ये होता है कि इसमें रिजल्ट हमें फिक्स रिजल्ट मिलते हैं, कोई एक रिजल्ट मिलेगा। और स्टोकेस्टिक में क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि जैसे मौसम का है तो मौसम में बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इनको बोलते हैं स्टोकेस्टिक। ठीक है, और डिटर्मिनिस्टिक मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं। तो देखिए निम्न में कौन सा एक निर्धारक मॉडल है, मतलब डिटर्मिनिस्टिक है। देखो वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का पूर्वानुमान, तो ये तो क्या किस में आता है? स्टोकेस्टिक में। प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी, तो देखो यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं ना, कैसे फेंकते हैं इस तरीके से, तो इसमें क्या हमें हमारे प्रोजेक्ट की जो वेलोसिटी होती है ये भी पता होता है, किस एंगल पर फेंक रहे हैं ये भी हमें पता होता है, ग्रेविटी क्या है ये भी पता होता है, और इसका लगभग अंदाजा हम ये भी लगा लेते हैं पहले ही कि ये कहाँ जाकर गिरेगा या इसकी परास क्या होगी या रेंज क्या होगी। तो ये क्या होता है, इसमें सब चीज़ें फिक्स होती हैं, तो इसको प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा क्या हो जाएगा? डिटर्मिनिस्टिक। और जैसे स्टॉक मार्केट में कोई प्रोबेबिलिटी होती है, कभी अप डाउन कभी भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, तो इसमें ये क्या है? ये स्टोकेस्टिक में आ जाएगा। ट्रैफिक फ्लो ये भी किस में आएगा? स्टोकेस्टिक में आएगा। कि अभी इसमें किसी ट्रैफिक चौराहे पर मान लीजिए कि बाइकों की काउंटिंग ये कर रहे हैं, तो अभी 10 आ रही हैं, कोई अंदाज़ा नहीं है कि अगली बार एक भी ना आए या 50 आ जाएं या बहुत ज़्यादा आ जाएं, कम आ जाएं, तो ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स यूज प्रोबेबिलिटी। तो वो जो मैं बता रहा था कौन से थे, वो स्टोकेस्टिक या सांख्यिकी मॉडल वो थे। तो प्रोबेबिलिटी वाले कौन से होते हैं? स्टोकेस्टिक। और जो फिक्स रिजल्ट देते हैं या फिक्स वेरिएबल रखने के लिए, उसमें वेरिएबल्स में डालने के लिए वैल्यू होती है, उनको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। स्टैटिकल वो होते हैं जो स्थिर रहते हैं, जिनमें टाइम का यूज नहीं होता। ठीक है, जिनमें टाइम यूज नहीं होता। डायनेमिक, जिनमें टाइम यूज होता है वेरिएबल के रूप में, इनको बोलते हैं डायनेमिक, इनको बोलते हैं स्टैटिक। ठीक है, अब देखिए इन मैथमेटिकल मॉडलिंग वैलिडेशन मीन्स, वैलिडेशन का मतलब क्या होता है या प्रमाणीकरण का मतलब क्या होता है? प्रमाणीकरण का मतलब यही होता है कि हमने जब मॉडल बना लिया है, उसका जब सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखो चेकिंग वेदर मॉडल इक्वेशन आर सॉल्वेबल, तो जब मॉडल बना रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन हम फाइंड तो करते ही हैं। खैर, तो ये क्या उसका वैलिडेशन नहीं होगा। ठीक है, कंपेयरिंग मॉडल रिजल्ट्स विद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ये होता है उसका वैलिडेशन। तभी जाकर अगर उसके रिजल्ट्स जो हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ मैच खा रहे हैं, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो वैलिड है। अदरवाइज वो मैच नहीं कर रहे तो हम बोलेंगे वो वैलिड नहीं है। फिर हम वापस कौन से स्टेप पे जाते हैं? सेकंड स्टेप पे या फर्स्ट स्टेप पे, जहाँ पर हमने पैरामीटर सेलेक्ट किए थे। अगर आप देखोगे तो जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है वो 5 स्टेप प्रोसेस है, और वो 5 स्टेप प्रोसेस आपको वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल से बता रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? वैलिडेशन का मतलब होता है। 6 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायनेमिक मॉडल। डायनेमिक मॉडल उनको बोलते हैं जिनमें टाइम का यूज किया गया हो। ठीक है, स्टैटिकल का मतलब होता है जिनमें टाइम का यूज नहीं किया गया हो। तो अब देखो किसमें टाइम का यूज किया गया है? इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल,
हाँ, तो ग्रोथ होगी इकोनॉमिकल होगी तो टाइम के अकॉर्डिंग ही होगी, तो ये ही आंसर हमारा हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप मॉडल, तो इसमें तो टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम मॉडल, तो देखो अगर केमिकल रिएक्शन की बात कर देता ये तो टाइम पे डिपेंड करती, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम बोल दिया मतलब संतुलन की अवस्था, मतलब यदि कोई केमिकल में हम चेंज को dx/dt लें तो वो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, वो जीरो होता है, नो चेंज होता है, तो ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। पाइथागोरियन थ्योरम, तो ये भी टाइम पर डिपेंड नहीं करती। टाइम पर डिपेंड कौन सा कर रहा है, इकोनॉमिकल ग्रोथ मॉडल, तो जो टाइम पर डिपेंड करता है उसको ही हम क्या कहते हैं, डायनेमिकल या गतिशील मॉडल। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, ए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल किसका एग्जाम्पल है? लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में हम क्या करते हैं, किसी भी जो प्रॉब्लम होती है या कोई भी होती है उसको मैक्सिमाइज, मिनिमाइज या ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, तो लीनियर डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, हाँ लीनियर डिटर्मिनिस्टिक ही मॉडल ये होते हैं। उसमें हम देखते हैं ना कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं, मतलब नुकसान को मिनिमाइज करते हैं और फायदे को मैक्सिमाइज करने के लिए हम ये मॉडल्स यूज करते हैं। और एमएससी में पूरी एलपीपी एक किताब है पूरी, मतलब पेपर होता है उसका, एक चूज करना होता है। द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज यूज्ड इन, देखो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल होता है वो कब यूज किया जाता है, तो हमने पढ़ा था लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, फिर उसका ग्राफ बनाया था, तो इस तरह हम करते थे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी होती थी, ये धरती की या किसी देश की कैरिंग कैपेसिटी ये थी। यहाँ जाकर ये बोल, तो ये इसका ग्राफ जो एस टाइप बनता है ना, इसको लॉजिस्टिक मॉडल कहते हैं। अब ये कहाँ यूज करते हैं, ये कैरिंग कैपेसिटी, मतलब इससे ज़्यादा कैपेसिटी हो ही नहीं सकती, तो इसको देखो प्लेंटी मोशन मीनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ विद लिमिटेड रिसोर्सेज। ये यहाँ जाके जब इतनी ये बढ़ेगी तो जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिट है, तो अपने आप रेट कम होती जाएगी, तो इसको लिमिटेड रिसोर्स वाले में ही क्या करते हैं हम, लॉजिस्टिक ग्रोथ को देखते हैं। फिर आता है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन इन मैथमेटिकल मॉडलिंग, कि गणितीय मॉडल में निम्न कौन सा एक मान्यता है, कौन सी मान्यता है गणितीय मॉडल की, कि देखो रियलिटी कैन बी एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेड। अब रियलिटी को एग्जैक्टली थोड़ी करते हैं, उसका तो हम एक क्या बोलते हैं उसको, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को वैसे की वैसे रिप्रेजेंट थोड़ी करते हैं, उसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उनको सिंप्लीफाई करके हम देखते हैं। नो नीड फॉर डाटा कलेक्शन, अरे बिल्कुल डाटा कलेक्शन की जरूरत तो हमें होती है। मॉडल्स आर ऑलवेज परफेक्ट, परफेक्ट नहीं होता, कोई मॉडल एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी। कमियां, एक कमी तो जरूर होती है उसमें, क्या कि ये क्या देते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये कमी तो सबकी ही होती है कि ये क्या देते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते, तो मॉडल कभी भी परफेक्ट नहीं होता, इसमें हमें डाटा की आवश्यकता पड़ती है, ये भी नहीं हो, सिंप्लीफिकेशन ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशियल इक्वेशंस आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन कब यूज की जाएंगी, जब हमारे पास क्या होगा, कोई चेंज होगा, तभी तो हम dx/dt लगाएंगे, dx/dt या dx अपॉन जो भी है कोई भी वेरिएबल के सापेक्ष में क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। चेंज जब होता है तो टाइम के अकॉर्डिंग होता है, जब टाइम के अकॉर्डिंग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक। ठीक है, सॉरी, तो उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक। स्टैटिक मॉडल मतलब स्थिर मॉडल तो होगा नहीं, ठीक है, डायनेमिक सिस्टमिक मॉडल ये हो जाएगा। गतिशील प्रणाली में हम क्या करेंगे, अवकल समीकरणों का यूज करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये चेंज दिखाएगा तो वो चेंज अवकल डिफरेंशियल इक्वेशन में ही हम चेंज की बात करते हैं। देखिए, ए सिमुलेशन मॉडल इज मेनली यूज्ड इन, देखो सिमुलेशन मॉडल क्या होता है, या ये क्या कौन सा सिमुलेशन मॉडल इसमें बोल रखा है, ये एक तरीके की नकल या अनुरूप के रूप में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हवाई जहाज है, उसको रनवे पे हमें क्या करवाना है, लैंड करवाना है, तो एक्चुअल में तो वो आएगा और इस तरीके से लैंड करेगा, लेकिन इसको हम किस तरीके से मॉडल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका क्या करते हैं, जैसे वीडियो गेम होते हैं ना, वैसे इसका क्या करते हैं, कंप्यूटर में बना लेते हैं, वो मॉडल बना लेते हैं कंप्यूटर में, तो इनको सिमुलेशन कहते हैं। जो वीडियो गेमिंग वगैरह होती है वो भी एक तरीके से प्रॉब्लम को
मॉडल बना के रिप्रेजेंट कर दिया, हम उसको इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उनको करके क्या होता है कि हम इजीली किसी बड़ी समस्या को तरीके से वीडियो के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू देखते हैं। ठीक है, एनालिटिकल सॉल्यूशन इज इजी, द सिस्टम इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जैक्ट एनालिसिटी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो बड़ी समस्याएं होती है ना, तब जाके इसका यूज किया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस मॉडल। कंटिन्यूअस मॉडल जिसमें क्या होता है कि जिसमें कंटिन्यूअस वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई हो गया, कंटिन्यूअस होती है। तो देखो, अब देखो क्यू एट ए बैंक, बैंक में कोई लाइन लगी हुई है, उसमें मान लो 5 बंदे लगे हैं, तो ये एक 5, फिर 10 लगे हुए हैं तो 10। ये कोई कंटिन्यू चीज़ नहीं हुई, कंटिन्यू वेरिएबल्स के लिए नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें टाइम यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये टाइम क्या होता है कि एक कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, तो ये हमारा हो जाएगा। कॉइन टॉस आउटकम, कॉइन टॉस में क्या होता है, हेड और टेल होता है, तो ये कोई कंटिन्यूअस थोड़ी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। नंबर ऑफ कस्टमर्स एंटरिंग ए शॉप, एक शॉप में कितने कस्टमर्स एंटर कर रहे हैं, 5 कर रहे होंगे, 7 कर रहे होंगे, 2 कर रहे होंगे, कोई भी नहीं कर रहा होगा, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। देखो, जबकि टाइम कंटिन्यूअस है, टाइम 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, तो वो टाइम का कभी भी ग्राफ बनाते हैं तो वो क्या कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। लेकिन जब हम इनका ग्राफ बनाने बैठेंगे ना, तो इनका जो बैंक में क्यू है या कॉइन उछाल रहे हैं, तो इनका ग्राफ कैसे बनेगा, इनका ग्राफ बनेगा ऐसे, जैसे यहाँ कोई है इस पर ये, यहाँ कोई है तो इस पर ये, यहाँ कोई है तो इस पर ये, इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है या कंटिन्यूस में यूज नहीं है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होगी ना, वो कंटिन्यूस होगी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिस्क्रीट मॉडल। देखो, ये तो क्या थे, इसमें तो क्या पूछा था हमसे, कॉन्टिन्यूअस मॉडल। ठीक है, अब पूछ लिया हमसे कौन सा, डिस्क्रीट। देखो, ये डिस्क्रीट हो गया, ये डिस्क्रीट हो गया, ये डिस्क्रीट हो गया, ये कंटिन्यूअस है, तो ये 3 क्या है, डिस्क्रीट मॉडल है। अब डिस्क्रीट मॉडल पूछा हुआ है, तो आप देख लो उसमें कौन सा एक विविक्त मॉडल है, कौन सा है, पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये तो हमने कंटिन्यूअस देखी थी, तो ये तो होगा नहीं। नंबर ऑफ कार्स एट ए ट्रैफिक सिग्नल, ये हो जाएगा डिस्क्रीट, क्योंकि मान लीजिए कि इस टाइम पे कहाँ, मतलब इस टाइम पे मान लीजिए 50 कार आई, इस टाइम पे 20 कार आई, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो ये क्या है, डिस्क्रीट है, मतलब विविक्त हैं, अलग अलग वैल्यूज हमें मिल रही हैं, कंटिन्यू वैल्यू नहीं मिल रही हमें। केमिकल रिएक्शन इन सॉल्यूशन, केमिकल रिएक्शन में तो जब चेंज होगा तो dx/dt टाइप में लेंगे, तो टाइम यूज़ हो रहा है उसमें। मोशन ऑफ पेंडुलम, तो पेंडुलम की जब मोशन को हम देखते हैं इस तरह ये जाता है, तो वो टाइम के पे डिपेंड करता है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस हो जाएगी। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ये। आपको थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई हुई है अगर आप पढ़ोगे तो। इन मैथमेटिकल मॉडलिंग कैलिब्रेशन मीन्स क्या होता है, अंशांकन का मतलब क्या होता है। अंशांकन का मतलब होता है कि हम पैरामीटर्स को क्या करते हैं, जैसे हमने मैथमेटिकल मॉडल बना लिया, ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल हमने बना लिया, अब जो पैरामीटर हमने लिए हैं वो मैथमेटिकल मॉडल बनाने के बाद मान लीजिए कि कोई दिक्कत आ रही है और हम क्या सोच रहे हैं कि इसको और बेहतर बना दें, तो हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स को चेंज करते हैं। पैरामीटर्स को जैसे ही चेंज करते हैं तो हम और नज़दीक हमारे रिजल्ट के पास पहुंचते हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम और नज़दीक से देख पाते हैं, उसके और अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। तो उसको पैरामीटर्स में जो हम चेंज करते हैं, तो वो उनका बिहेवियर को देखना, उनको एडजस्ट करना, इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन या अंशांकन। तो एडजस्ट पैरामीटर्स टू फिट ऑब्जर्व्ड डाटा, ठीक है, इसके लिए होता है ये अंशांकन या कैलिब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। ए की सबसे बड़ी कमी है मैथमेटिकल मॉडलिंग की, ये क्या देता है हमें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। तो वही पहला भी ये प्रोवाइड अप्रोक्सीमेशन। रिप्रेजेंट्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को तो रिप्रेजेंट करता है ये, लेकिन ये कमी थोड़ी है इसकी, ये तो गुण होगा। यूजफुल इन प्रेडिक्शन, ये भी गुण है, मतलब एक प्रॉपर्टी है, अच्छी प्लस वाली प्रॉपर्टी, जबकि हमसे क्या लिमिट पूछी गई है, कमी पूछी गई है, तो कमी तो एक ही है, बाकी ये सब इसके फायदे हैं। 16 क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी।
सर्वोत्तम मॉडल हल करने के लिए कौन सी विधि यूज की जाती है? तो देखो, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो एलपीपी को हम देखते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टाइप में हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। किसी बच्चे को खाना देना है तो उसको कितने ओट्स खिलाएं, कितने चावल खिलाएं, कितना दूध पिलाएं कि उसकी विटामिन्स की, प्रोटीन की, सबकी कमी पूरी हो जाए और खर्चा भी ज़्यादा नहीं आए। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, और ये लीनियर प्रोग्रामिंग में ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मॉडल, मॉडल का टाइप कौन सा है? अब यहाँ मैथमेटिकल मॉडलिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये केवल मॉडल का क्वेश्चन है जो हमने थ्योरी में पढ़ा थे, शुरू में मॉडल पढ़ाए थे ना मैंने, जिसमें फिजिकल मॉडल और वर्बल मॉडल, स्कीमेटिक मॉडल, वो सब थ्योरी में काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाए हुए हैं, तो क्वेश्चन उनसे भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल से क्वेश्चन है। कौन सा मॉडल क्या नहीं है? फॉलोइंग नॉट ए मॉडल, कौन सा मॉडल नहीं है? देखो, फिजिकल मॉडल हमने पढ़ा है, मैथमेटिकल मॉडल हम पढ़ते ही हैं, सिमुलेशन मॉडल भी हमने क्वेश्चन में ही देख लिया, हमने सिमुलेशन मॉडल की बात थ्योरी में नहीं की थी, लेकिन सिमुलेशन मॉडल यहाँ हमने पढ़ लिया, तो अब भूलेंगे नहीं हम। लेकिन इमेजिनरी मॉडल क्या होता है? इमेजिनरी मॉडल कुछ मॉडल नहीं होता, हम ख्वाबों में बना लें कुछ भी, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ख्वाबों में तो हम कलेक्टर बन जाते हैं, तो उसका वो कोई मॉडल की वैल्यू नहीं है। तो ये तो सब तीनों मॉडल होते हैं, लेकिन ये कोई मॉडल नहीं होता। इमेजिनरी कोई काल्पनिक मॉडल होता है क्या? काल्पनिक तो कुछ भी नहीं होता। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लीनियर मॉडल। अब देख लियो, इनमें से नॉन लीनियर इक्वेशन बन रही हैं, तो नॉन लीनियर कौन सी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है? देखो, ये तो क्या है, ये तो मतलब हिंदी में लिख रखे थे ना, तो इनको तो भूल जाओ। आपके क्वेश्चन ये शुरू के ABCD यही है। तो ये देखो, AX+B, तो ये तो लीनियर है ही, इसमें x² आ गया, तो ये नहीं है। MX+C, अच्छा नॉन लीनियर पूछा है, सॉरी, नॉन लीनियर पूछा है ना। तो नॉन लीनियर तो देखो, ये लीनियर है, ये लीनियर है, ये लीनियर है, ये लीनियर है, तो नॉन लीनियर हमारा ये हो गया। इसको गैर रैखिक का ध्यान रखना। द SIR मॉडल इज यूज्ड इन, देखो SIR मॉडल क्या होता है? SIR मॉडल वो होता है जब हमें कोई पेंडेमिक या एपिडेमिक जब आती है, तब इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, जहां पे S और I और R का मतलब क्या होता है? देखो, S का मतलब होता है ससेप्टिबल, ठीक है। I का मतलब होता है इन्फेक्टेड, जब कोई एपिडेमिक आती है कुछ, जो कितने इन्फेक्ट हो गए, कितने रिकवर हो गए, और ससेप्टिबल होते हैं कितनों को होने के चांसेस हैं। तो ये सब SIR मॉडल इस तरीके से काम करता है। कब काम करता है ये? एपिडेमिक या डिजीज स्प्रीड, जब बीमारी फैलती है ना कोई, तब इसको यूज करते हैं SIR मॉडल को। SIR मॉडल हमने एपिडेमिक का मॉडल पढ़ा था, लेकिन उसका नाम नहीं देखा था कि क्या है, तो वो उसको बोलते हैं SIR मॉडल। हालांकि हमने वहाँ SIR सब डिस्कस किया था, लेकिन उसको SIR मॉडल कहा नहीं था बस हमने। अब ये बात भी हमने यहाँ से क्लियर कर ली कि उसको क्या कहते हैं, SIR मॉडल कहते हैं। अब कभी भी आप SIR को देखो तो चिंता मत करना, ठीक है। ये काम कहाँ लेते हैं? एपिडेमिक में काम में लेते हैं, जहाँ पे S का मतलब ससेप्टिबल, I का मतलब इन्फेक्टेड, R का मतलब रिकवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, विच मॉडल इज बेस्ट फॉर रिप्रेजेंटिंग रेंडमनेस इन सिस्टम। देखो, रेंडमनेस की बात आ गई, तो हम क्या कहाँ पहुँचेंगे? एक तो डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक। तो जो स्टोकेस्टिक है ना, वो रेंडमनेस की बात करेगा, प्रायिकता वाली बात करेगा, कौन सी आ सकती है, कौन सी नहीं आ सकती। रेंडमनेस जिसमें रिजल्ट्स का कुछ अता पता मतलब फिक्स नहीं होता, वो 3-4 रूप में देता है, 3-4 देगा कि इनमें से कोई भी आ जाएगा। अब जैसे किसी आप सिक्के को उछाल रहे हो, तो वो रिजल्ट के रूप में 2 रिजल्ट देगा आपको, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। इस तरीके का वो मॉडल बना देगा। बारिश होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, इसके बारे में वो क्या एक अप्रोक्सीम वो देता है कि रेंडमनेस होती है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो वो क्या कौन सा होता है? स्टोकेस्टिक होता है। ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस इन मॉडलिंग। देखो, मॉडलिंग में संवेदी विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संवेदी जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है, वो क्या करते हैं, हम जैसे मान लीजिए मॉडल हमने बना लिया, अब मॉडल तो बना लिया, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी चेक करते हैं कि जो हमने पैरामीटर्स लिए हैं ना, वो पैरामीटर्स कितने सेंसिटिव हैं कि अगर उन्हें थोड़ा सा भी चेंज करें तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो कितने वेरी करेंगे।
कम आएंगे, ज़्यादा आएंगे, या बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, क्या है। तो वो चेक करते हैं कि उनके पैरामीटर्स की सेंसिटिविटी चेक करते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, कि जो, क्योंकि मेन इसमें पैरामीटर्स ही होते हैं, वेरिएबल्स तो हमें मिल जाते हैं, क्योंकि जनसंख्या अगर हमें देखनी होगी तो जनसंख्या के रूप में शुरू में जो डाटा हमें इनिशियल जनसंख्या है वो तो लेनी पड़ेगी, लेकिन वो मॉडल बनाने के लिए जो हम पैरामीटर्स ले रहे हैं वो कौन से ले रहे हैं, कितने वैलिड हैं, कितने नहीं है। मान लीजिए हमने मॉडल बना भी लिया तो फिर भी उसकी सेंसिटिविटी चेक करते हैं लास्ट में, कि क्या पैरामीटर्स को थोड़े चेंज करने पे कोई बड़ा चेंज तो नहीं आ रहा है। तो इसको बोलते हैं टू चेक द इफेक्ट ऑफ पैरामीटर चेंज, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी, किसकी, पैरामीटर्स की, इन मॉडल। अब देखिए, इन ऑपरेशन रिसर्च मैथमेटिकल मॉडलिंग आर यूज्ड फॉर। ऑपरेशन रिसर्च, पहली बात तो ये ऑपरेशन रिसर्च होता क्या है। ऑपरेशन रिसर्च कोई ये हॉस्पिटल वाली बात नहीं है, ये डॉक्टर्स की बात नहीं है। ऑपरेशन हर फील्ड में ऑपरेशन चलता है। ऑपरेशन मतलब हॉस्पिटल में चलता है। ऑपरेशन मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी को कोई शूज बनाने हैं या किसी को कोई प्रोजेक्ट करना है, तो वो उसको ऑपरेशन ही बोलते हैं, कि उसको किस तरीके से डायग्नोस किया, मतलब किस तरीके से उसको देखा जाए, किस तरीके से क्या किया जाए। उसको मैक्सिमाइज़ करना है तो उसको किस तरह मैक्सिमाइज़ किया जाए, किसी चीज़ को कम करना है, फेलियर को कम करना है तो उसको कैसे, तो वो सब ऑपरेशन रिसर्च में ही ये चीज़ें आती हैं। तो ऑपरेशन रिसर्च में क्या करते हैं, प्रिडिक्शन ऑफ वेदर नॉट, ऑप्टिमाइज एंड डिसीजन मेकिंग, ये सबसे बेस्ट दिख रहा है। सॉल्विंग पजल सॉल्विंग नॉट, कैलकुलेटिंग एरियाज नॉट, ये छोटे उसमें आ रहे हैं, ये सबसे बढ़िया आ रहा है ये ऑप्टिमाइजेशन। ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है कि जो कोई भी प्रॉब्लम है उसमें हम ऑप्टिमाइज करते हैं किसी चीज़ को, मतलब नुकसान को कम से कम किया जाए, फ़ायदे को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो उसके बारे में जो भी थ्योरी होती है, जो भी वर्क किया जाता है, उसको ऑपरेशन रिसर्च के रूप में हम लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग में काम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्जेब्रिक मॉडल। एल्जेब्रिक मॉडल में क्या है कि एल्जेब्रिक इक्वेशन ही काम आती है, इसमें ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह कुछ काम नहीं आती, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ काम नहीं आता। तो देखो एल्जेब्रिक तो ये सीधी सीधी हमें यही दिख रही है, इसमें तो डिफरेंशिएशन है तो ये नहीं, ये इसमें डिफरेंशिएशन है, इसमें इंटीग्रेशन है तो ये नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा ये एल्जेब्रिक मॉडल है। द फर्स्ट स्टेप आफ्टर बिल्डिंग मॉडल इज, देखो मैथमेटिकल मॉडलिंग का फर्स्ट स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन अब इसने देखो क्या बोल दिया कि द फर्स्ट स्टेप आफ्टर बिल्डिंग ए मॉडल, हमने मॉडल बना लिया। ठीक है, अब जो मॉडल बन गया इसके बाद में कौन सा स्टेप आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में कौन सा स्टेप आएगा, देखो सिमुलेशन तो ये कोई तो स्टेप होता ही नहीं है, डाटा कलेक्शन तो ये तो हम फर्स्ट स्टेप में ही कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन तो अनुमानन तो ये लास्ट में जो रिजल्ट देखते हैं उसको बोल दो, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन भी हम इसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग के जो 5 स्टेप हैं हमने पढ़े हैं थ्योरी में, उनमें ना तो अप्रोक्सीमेशन हमने पढ़ा ना सिमुलेशन पढ़ा, हमने पढ़ा है 2 चीज़ें। लेकिन देखो डाटा कलेक्शन तो हम फर्स्ट स्टेप में ही कर लेते हैं। तो अब मॉडल बन गया तो इसके बाद में एक स्टेप हमें दिख रहा है इस ऑप्शन के थ्रू तो, लेकिन हम क्या करते हैं पहले मॉडल बनाते हैं, थर्ड स्टेप में इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पे सॉल्यूशन होता ना तो हम उसको राइट क्लिक करते, लेकिन यहाँ पे हमें सॉल्यूशन ना देखकर सीधा वैलिडेशन दिख रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन को खा गया, सीधा हमें क्या बोल दिया, वैलिडेशन बोल दिया। तो हम क्या करेंगे, मॉडल के बाद हम ऑप्शन के हिसाब से वैलिडेशन लगाएंगे। यदि हमसे कोई नॉर्मली पूछ ले या थ्योरेटिकल पूछ ले तो हम क्या करेंगे, मॉडल बनाने के बाद उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा वैलिडेशन। ठीक है, ए स्टैटिक मॉडल डज नॉट इंक्लूड, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर मॉडल जिसमें हम टाइम का यूज नहीं करते उसको बोलते हैं स्टैटिक मॉडल। तो अब देखो जब थ्योरी हमारी कह दे रही है कि स्टैटिक मॉडल में हम टाइम का यूज़ नहीं करते तो हम टाइम का ही यूज़ नहीं करते, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो ये वेरिएबल्स तो हम हर मॉडल में यूज़ करते हैं, चाहे कोई सा भी मॉडल हो, कैसा भी मॉडल हो। कॉन्स्टेंट्स का यूज़ हम कर लेते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस तो ये तो हम यूज़ करते ही हैं। ठीक है, तो ये तीनों तो यूज़ करते हैं, और स्टैटिकल मॉडल में हम टाइम का यूज़ नहीं करते स्पेशली। 26 है द मोंटी कार्लो मेथड इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो इसमें मोंटी कार्लो में क्या होता है कि मोंटी कार्लो में भी हमने वो प्रोबेबिलिस्टिक या कौन सा देखा था, स्टोकेस्टिक,
उसी के थ्रू ये करता है, लेकिन इसको क्या कंप्यूटर के बेस पे और बड़े स्तर वाली चीज़ों पे काम पे लिया जाता है। ठीक है, जैसे मौसम के लिए नहीं लिया जाता, इसमें जब बड़ी प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ें आ जाती हैं तब इसको कंप्यूटर के थ्रू यूज किया जाता है। कौन सा है? ज्योमेट्री नॉट, एल्जेब्रिक इक्वेशन नॉट, रैंडम सैम्पलिंग एंड सिमुलेशन। ये सिमुलेशन का मतलब तो वो कंप्यूटर वाला हो गया, और रैंडमनेस का मतलब वो स्टोकेस्टिक वाला हो गया। तो ये हम यूज करते हैं। क्या मैं ज़्यादा घिस देता हूँ क्या पेन? तो हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल मॉडल। अब ये कहाँ से क्वेश्चन है? ये केवल मॉडल से क्वेश्चन है जो हमने थ्योरी शुरू में पढ़ी थी। ठीक है, कि ये अब क्या फिजिकल मॉडल कौन सा होता है? फिजिकल मॉडल जैसे बच्चों के खिलौने हो गए, कोई भी है उसका हमने मॉडल बना दिया या डमी बना दिया, मॉडल या डमी फिजिकल रूप में जिसे हम छू सकते हो, तो उसको बोलते हैं फिजिकल मॉडल। देखो, मैथमेटिकल इक्वेशन इन ऑफ ए लाइन, तो ये तो मैथमेटिकल मॉडल है हमारा, तो ये नहीं होगा। एक ग्लोब रिप्रेजेंटिंग अर्थ, बिल्कुल ये हमारा, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये क्या होगा? फिजिकल मॉडल होगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, तो ये तो मैथमेटिकल मॉडल है। न्यूटन्स लॉ फॉर्मूला, तो ये भी मैथमेटिकल मॉडल का रिजल्ट निकलता है ये। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बी, एक ग्लोब। जैसे ग्लोब हो गया, बच्चों के खिलौने, कोई भी खिलौना ले लो आप, और ये जैसे कोई कॉलोनी है उसके बाद कहीं बना देते हैं ना डमी, जैसे यहाँ इसकी बिल्डिंग होगी, यहाँ गार्डन है, और गार्डन में हरा कलर लगा के बता देते हैं, बिल्डिंग में एक छोटा सा वो रख के उसमें ऐसे 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 मंजिल दिखा देते हैं, कहीं गार्डन है, कहीं से एंट्री है, कहीं पोल लगे हुए हैं, ब्लैक रोड दिखा दी उसमें, तो इसको बोलते हैं फिजिकल मॉडल। अब देखिए, विच मैथमेटिकल टेक्निक इज ऑफन यूज्ड इन इकोनॉमिकल मॉडल। ठीक है, इकोनॉमिकल मॉडल क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए बैंक को, मान लीजिए बैंक में कोई चीज़ हम रख रहे हैं, तो पेमेंट कैसे होता है? तो देखो उसमें क्या होता है, ऑप्शंस क्या हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी मॉडल, ऑल ऑफ द अबो। तो इसमें देखो डिफरेंशियल इक्वेशन तो काम आती है, लोन किस हिसाब से चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर उसमें हम क्या करें, केवल एक लोन, एफडी वगैरह होती हैं, उनमें फिक्स लोन इंटरेस्ट मिलता है, तो वो एक तरीके से क्या हो जाता है, वो एक लीनियर हो जाता है। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन काम आ जाती है, लीनियर प्रोग्रामिंग भी काम आ जाती है, तो दो काम आ जाती हैं। तो प्रोबेबिलिटी मॉडल, ये इसका थोड़ा सा क्या लग रहा है, प्रायिकता। पर जब दो आ जाती हैं तो फिर तो इसमें ऑल ऑफ द अबव लगाओ, तो ये भी होगी। अब ये बैंक वाले में या इकोनॉमिकल में कैसे प्रोबेबिलिटी, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको इस तरह ले लिया जैसे स्टॉक मार्केट में, वो भी तो एक क्या है, इकोनॉमिकली है ना। अब स्टॉक मार्केट में पता है ये चलता है ऊपर नीचे अप डाउन, और कोई उसमें श्योरिटी नहीं होती कि कब हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, तो ये भी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इनमें ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो हमारे ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो भी इकोनॉमिकल एक क्या है, सर्विस है, तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, लीनियर में इंक्लूड ये हो ही जाएगा, और क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। 29 है, द पर्पज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन मैथमेटिकल मॉडलिंग। देखो गणितीय मॉडल में अमूर्तन का क्या उद्देश्य है? अब इसको ऑप्शन से देख लेते हैं। टू टेक द मॉडल मोर कॉम्प्लिकेटेड, नहीं यार कॉम्प्लिकेट थोड़ी करेंगे उसको। टू रिमूव अननेसेसरी डिटेल्स, हाँ ये हो सकता है। टू इंक्रीज अजम्पशंस, मान्यताएं बढ़ाना, या टू इंक्रीज अजम्पशन, इंक्रीज तो कुछ नहीं करते उसमें, तो घटाते ही घटाते हैं। टू रिड्यूस एक्यूरेसी, सटीकता को कम करना, अरे सटीकता तो हम बढ़ाएंगे ना, कम क्यों करेंगे? तो ये नहीं है, तो हमारा यही सबसे बेस्ट आंसर है। क्योंकि क्या होता है, कई क्वेश्चंस में जो थ्योरी होती है ना, उसमें ये होता है जो सबसे बेस्ट होगा ना उसको हम क्लिक करेंगे, तो इसलिए इसको हमने होल्ड पे रखा, और हमने तीनों देखा, जब तीनों नेगेटिव आ रहे हैं तो केवल यही आंसर होगा। हाँ, इससे बेहतर कोई पॉजिटिव और आंसर होता तो उसको क्लिक हम करते। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैथमेटिकल मॉडल। गणितीय मॉडल के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? ये है और नहीं है का चक्कर भी बहुत बुरा होता है। दे सिंप्लीफाई रियलिटी, वे वास्तविकता को सरल बनाते हैं, बिल्कुल। दे ऑलवेज गिव एग्जैक्ट रिजल्ट, अरे एग्जैक्ट रिजल्ट तो वो देते ही नहीं है, यही तो सबसे बड़ी कमी है, तो यही झूठ है ये इसके बारे में।
दे कैन बी टेस्टेड एंड वैलिडेटेड, वे परीक्षण को प्रमाण किए जा सकते हैं, बिल्कुल टेस्ट किए जा सकते हैं, परिमाण किए जा सकते हैं। अलग अलग वैल्यूज़, अलग अलग वेरिएबल्स तो वही होंगे, लेकिन उनमें रखने के लिए वैल्यूज़ अलग अलग रख के हम चेक कर सकते हैं, तो वैलिडेट भी कर सकते हैं। दे हेल्प इन प्रिडिक्शन, हाँ वो हमें भविष्यवाणी करने में हेल्प करते हैं कि आज जनसंख्या इतनी है तो 50 साल बाद कितनी होगी या इसके लगभग कितनी होगी, तो ये 3 करते हैं। ये नहीं करता तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। और आगे भी क्वेश्चन है लेकिन उनको हम बाद में करेंगे। तो ठीक है, बाकी आपको अगर थ्योरी पढ़नी है तो काफ़ी अच्छी तरीके से, मैं तो ये मानता हूँ कि शायद ही वैसी थ्योरी आपको कहीं पढ़ने को मिले, तो बाकी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू।